हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो आप इस कथा का रसपान ध्यान पूर्वक करना। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राजा करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या को विवाह नहीं कर सकते तो उसका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप तो मुझे न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं तुम दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती हैं। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत उस समय बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी थी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती तब तक तो न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन,
भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत भी तो करते थे, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने, पीले भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अकेला भोजन कहाँ से आई, इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। क्योंकि व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उससे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीले भोजन दासी को दे गई। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब रानी दासी से बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य क्यों होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, सर्व की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में इसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अब वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा, निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, हम आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्यों कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु ने अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी थी। अब तुम चिंता मत कर, दूर करके मेरे कहने पर चल, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से आटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा हुआ सकूं। मैं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो,
बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर सातु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक दुगना पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसका कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। इसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य भी अपने घर में भोजन न बनाए और न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी हार पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। इसी समय सिपाहियों को बुलाकर इसको कारागार में डला दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव के साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागाह में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातः काल उठा। खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी की हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसे बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए और उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करने के अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो।
वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, हमको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा। जब तक कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। अब मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरेया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पीछे खांक कर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सही हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसके सुनने से उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हमें अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जा, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो क्यों क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी लोग त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर बालक पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, बड़ी स्त्री बिना भोजन के रह सकती हैं पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम्हें कुछ नहीं कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार तो कहती हो, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव जी ऐसे ही हैं, जिसके मन में अकामना है उसी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब मिलकर बोलो, बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनेंगे बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भ्राता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े तेरी। प्रभु निकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सम संचय हारो। विष विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर जो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बृहस्पति भगवान की जय हो।